हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का हमारा चैप्टर 10 है, इसको डिस्कस करेंगे। द सरमन एट बनारस। सरमन है, उपसरमन का मीन्स होता है उपदेश। एट बनारस, बनारस में उपदेश। सो स्टार्ट करते हैं लेसन को। गौतमा बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतमा इन द नॉर्थन इंडिया। अब नॉर्थन इंडिया में जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम है, उसने अपने जीवन को गौतमा बुद्धा के नाम से स्टार्ट किया है। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्केयर स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। उनको जब वे 12 साल की उम्र में थे तो उनको हिंदू जो धर्म है उसके पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेजा गया था, और 4 साल के बाद उनको फिर बुला लिया गया था एक राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए। दे हैड ए सन एंड लिव फॉर 10 ईयर्स एट बिफिटेड लॉयल्टी। अब उनका एक बेटा है, और मतलब बेटा था उनका एक, और 10 साल तक उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को काफ़ी अच्छे से व्यतीत किया है। At about the age of 25, the prince heretofore sheltered from the suffering of world while out hunting chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब जो राजा है, जब उसकी उम्र 25 साल थी, जब वो एक बार घर से बाहर निकले तो उनको जो है जीवन के कष्टों के बारे में पता चला कि संसार जो है दुखों का घर है। एक बार वो अपने घर से, अपने राजमहल से बाहर निकले, मतलब कि 25 साल तक की उम्र तक उनको ये नहीं पता था कि शरीर में बुढ़ापा भी आता है या फिर हमारे संसार में कौन कौन सा दुख है। तो 25 साल की उम्र में उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने सबसे पहले जो है एक बीमार आदमी देखा, फिर उन्होंने एक वृद्ध आदमी देखा, फिर एक जो है कोई मृत व्यक्ति था, उसकी जो है अंतिम शव यात्रा चल रही थी उसको देखा, और अंत में उन्होंने एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। तो उन्होंने इन चीज़ों को देखकर यह अनुमान लगाया कि संसार दुखों का घर है। These sights so move him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. अब उन्होंने इन सभी दृश्यों ने उनके अंदर एक अमिट छाप छोड़ी, और उन्होंने यह सोचा कि मैं इस संसार का त्याग करके मैं इन दुखों के कारणों का पता लगाऊंगा जो मैंने देखे हैं। ही वेंडर फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। अब वो 7 सालों तक ऐसे घूमते रहे, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वेयर ही वॉव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। और वे वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। Enlightenment after 7 days he renamed the tree of Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. अब जो है 7 दिन के एनलाइटमेंट के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुए, 7 दिन हो चुके थे, तो उन्होंने उस ट्री का, उस पेड़ का नाम क्या रखा? बोधि ट्री रख दिया, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। और उन्होंने अपनी जो ज्ञान था, उनका जो प्रसार था, जो उनकी शिक्षा थी, उनको जो है नए विचारों को लोगों में बांटना आरंभ कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज बुद्धा। और इसी पॉइंट से वो किस नाम से जाने जाने लगे? बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of dipping places on the river Ganga. That sermon has been preserved and is given here. अब उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बनारस, जो कि गंगा का शहर है, जहाँ पे लोग डुबकियाँ लगाते हैं, और आज भी उनके पहले उपदेश को वहाँ पर संजो के रखा गया है। It reflects that Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. अब ये क्या चीज़ दिखाता है? कि बुद्धा का ज्ञान दिखाता है कि जो अनस्क्रूटेबल होता है, समथिंग विच कांट बी अंडरस्टैंड, कि हम समझ ही नहीं सकते हैं कि हमारे दुख क्यों हैं, कैसे हैं, हम उनको नहीं समझ सकते हैं। ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि सिर्फ हम जो है उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, गृह त्याग करके और ये सब करके। ये सब उन्होंने अपने उपदेश में बताया है। ये एक बार की स्टोरी है कि क्या हुआ था जब वो वहाँ पे रह रहे थे तब की। किसा गौतमी हैड ओनली 1 son एंड ही डाइड इन। किसा गौतमी एक औरत है, उसका एक ही बेटा था, वो मर चुका था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सैड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। अब वो अपने मरे हुए बेटे को उठा के सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई और बोला कि इसको कुछ दवाई दो, इसको जिंदा कर दो। लेकिन लोग बोले कि इसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जा चुकी हैं, ये मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। अब उसको एक आदमी मिला किसा गौतमी को, वो उसे बोला कि मैं आपके बेटे को दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं हाँ एक आदमी को ज़रूर बताऊंगा, वो एक फिजिशियन है, वो आपके बेटे को ठीक कर देगा। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी
हु इज़ इट, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आपसे विनती करती हूँ, बताइए वो कौन है। तो वो बोलते हैं कि वो शाक्य मुनि बुद्धा है। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब वो जाती है वहाँ पे और चिल्लाती है कि हे बुद्धा, हे भगवान, ऐसी आप मेरे को दवाई दे दीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the grief in her joy promises to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. तो वो बोलता है, तो बुद्धा जी उसको क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, एक मुट्ठी भर सरसों इकट्ठी कर लाओ घर से, और हाँ, सरसों ऐसे घर से होनी चाहिए जहाँ पे आज तक कोई डेथ ना हुई हो, ना तो जहाँ पे किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का बच्चा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड मरा हो, और ना ही किसी का जो है पेरेंट या कोई भी गुजरा हो। तो ऐसे घर से तुम जो है सरसों लेके आना। Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard, she take it. But when he asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief, and there was no house, but some beloved one had died in it. तो हर कोई जो है सरसों देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो ये बोलती है कि क्या तुम्हारे यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, कोई बहन, बेटी, फादर, सिस्टर, मदर, तो वे सब बोलते हैं कि हाँ सबकी हुई है, बल्कि मरे हुए ज़्यादा हैं और जिंदा बहुत कम है, और हमारे दुखों को याद मत दिलाओ। ऐसा संसार में कोई भी घर नहीं है जहाँ पे किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई भी घर नहीं है। Kisa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the light of city as they flicker up and were extinguished again. अब जो किसा गौतमी है वो आशाहीन होके एक साइड बैठ जाती है और शहर की रोशनी को देख रही है, जो एक बार तो जल रही है, एक बार फिर बुझ रही है। At last the darkness of night resigned everywhere. अब अंत में रात हो जाती है, हर जगह अंधेरा है। And she considered the fate of man that their lives flicker up and are extinguished again. तो फिर उसको अपने दिमाग में बातें याद आती हैं कि आदमी का भाग्य भी तो ऐसा ही है, उसमें कभी रोशनी जलती है तो कभी बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। और वो अपने आप में सोचते हैं कि मैं अपने आप में कितनी स्वार्थी हो चुकी हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ ए पाथ दैट लीड हिम टू इमोरलिटी हु हैड सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। तो वह कहते हैं कि मृत्यु तो आम है इस वैली के अंदर, और मृत्यु के द्वारा ही जो है व्यक्ति अपने सभी दुखों से छुटकारा पा लेता है। The Buddha said the life of mortals in this world is trouble and brief and combined with pain. और बुद्धा कहते हैं कि इस संसार में मोर्टल्स वे होते हैं जो मरते ही मरते हैं, जिनको एक दिन मरना ही होता है। तो जो नश्वर व्यक्ति हैं उनका जीवन तो दुखों से और कष्टों से भरा हुआ होता है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब वो कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। वो कहता है कि ये तो आम जो लिविंग बींग्स का एक नेचर बना हुआ है कि जो जन्म लेता है वो वृद्ध भी होता ही है, और वृद्ध होने के बाद फिर उसकी मृत्यु होती है। As ripe fruit are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे कोई पका हुआ फल है, हमेशा ये डर बना रहता है कि वो पक के नीचे गिर जाएगा, वैसे ही जो व्यक्ति जन्म ले लेता है तो हमेशा उसको भी जो है मरने का डर लगा रहता है। As all earthen vessels made by the potter and in the being broken, जैसे कि जितने भी मिट्टी के बर्तन इस पृथ्वी पर बने हैं वो सभी टूट के ही अंत होता है। So is the life of mortals, तो ऐसे ही जो हम व्यक्ति हैं, जो नश्वर व्यक्ति हैं, उनका भी जीवन ऐसे ही है, जन्म लेंगे और फिर एक दिन नष्ट हो जाएंगे। Both young and adult, both those who are fools, those are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। इसलिए जितने भी कोई फूल है, कोई वाइज है, कोई पागल है, कोई मूर्ख है, सभी जो है सभी को एक दिन तो मौत आती ही है और सभी को एक न एक दिन तो मृत्यु प्राप्त होगी ही। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his life, not kin span their relation। और मृत्यु से जीवन को कोई अलग नहीं कर पाया है, ना तो कोई जो बाप है वो अपने बेटे को बचा पाया है, ना ही कोई किन्समैन या फिर जो जिसका जितना नज़दीकी है, कोई किसी को नहीं बचा पाया है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ एंड लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लोटर। वो कहता है कि जैसे हर किसी को एक दिन जाना है, जैसे जो भेंट चढ़ते हैं
जो जिनकी बलि दी जाती है उनकी भी एक न एक दिन तो आनी होती ही है। तो ऐसे ही जो आदमी है उनकी भी एक न एक दिन तो मौत निश्चित होती ही है, चाहे कोई भी उन पर दुख जता लो, कोई कुछ भी कर लो, लेकिन उनकी तो आप एक दिन उनका भी ऐसे ही मौत आनी ही होती है। So the world is affiliated with death and decay, therefore the wise not to grieve knowing the terms of the world। वो कहता है कि संसार का अंत तो एक दिन इसमें मृत्यु में और डिके में हो जाएगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ पे दुख व्यक्त करेंगे, अगर हम लेमेंटेशन होता है दुख व्यक्त करना, अगर वो कोई वाइज वाली बात तो है नहीं, इसमें बुद्धिमता नहीं है कि हम उस पर रो रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि मृत्यु हो गई। वो कहता है कि ये तो ट्रम है संसार की, ये तो शर्तें हैं संसार में, अगर हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन तो सभी को नष्ट होना ही है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो कहता है कि कोई भी रोकर या फिर दुख प्रकट करके हम मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसकी बजाय हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। अगर हम रोएंगे, दुख मनाएंगे, तो इससे हमारा जो शरीर है उसको ज़्यादा और सफ़र करेगा, वो और कष्ट सहन करेगा। वी विल मेक हिम सेल्फ सिक एंड पेल, हम और ज़्यादा बीमार और पीले पड़ जाएंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि अगर हम दुख प्रकट कर रहे हैं तो उससे भी जो मौत है वो नहीं बचा सकती है, क्योंकि मरने के बाद कोई रोता रहे कुछ भी कहे, वो तो वापस आने से रहे जिनकी डेथ हो चुकी है। He who seek peace should draw out the arrows of lamentation and complaint and grief। इसलिए जो व्यक्ति शांति को चाहता है तो सबसे पहले उसको जो दुख के और जो कंप्लेंट करने वाले जो तीर हैं वो चलाने बंद करने होंगे। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जैसे ही वो इन दुखों के, कष्टों के जो तीर उसके अंदर लगे हुए हैं, जैसे ही वो इनको निकालेगा तो वो अपने मन की शांति को प्राप्त कर लेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और जो अपने सभी दुखों पर काबू कर लेगा वो अपने सभी दुखों से भी मुक्त हो जाएगा और वो खुश रहेगा। तो ये लेसन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई, काफ़ी इजी और छोटा लेसन था। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।